से कोई भी पक्षी घर आए तो आते ही बन जाओगे करोड़पति अरबपति। दोस्तों, आज हम जिन 5 पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर आपका दाना खा जाते हैं तो पानी पी जाते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है कि यह 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर भी आकर अपना दाना खाते हैं और पानी पीते हैं। बाद ही भाग्यवान होता है वह व्यक्ति जिसके घर पर आकर यह पक्षी स्वयं भोजन करे। इस पक्षी को देखने पर उसे बिल्कुल ना मारे, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझे। यह पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा, धन की देवी माता लक्ष्मी का साथ लेकर आएगा। इस पक्षी को देखकर मतलब स्वयं विष्णु को देखना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ के घर पर जब यह पक्षी आया था तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन करवाया था। अगर आप पाके घर में यह पक्षी आए तो आप समझना कि आपके घर में साक्षात देवी देवता का वास होने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, नीलकंठ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी छत पर आकर स्वयं नीलकंठ बैठ जाए और दाना पानी पी के जाए। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य ही डालें, और अगर यह आपका दाना पानी खा जाता है तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहले बात तो यह बहुत ही कम लोगों की छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाए। इस साक्षात शिव का अवतार माना जाता है। यह पक्षी आपको जहाँ भी दिखे इसे भूलकर भी ना मारे, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, कौवा। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर बैठ जाए और आपका खाना खाकर जाए तो समझो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। आपके घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है तो उसे व्यक्ति के गुण अंतर काल तक कौवा गाता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं, बल्कि उसे दाना पानी खिलाए, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना माना गया है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यह शनि देवता का वाहन है। नंबर 3, गौरैया चिड़िया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गौरैया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया था। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इस लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गौरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का आना माना जाता है। माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी खाए जाए तो समझिए आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अंततः ही मंगलकारी माना जाता है। आपके ऊपर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। अगर यह आपके घर में घोंसला बना लेता है तो किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पे गौरैया आकर बैठ जाए तथा घोंसला आदि बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। गौरैया की आवाज़ सुने भी शुभ भी माना जाता है। यह वातावरण को स्वच्छ बनाती है। कबूतर। दोस्तों, घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिसे व्यक्ति के घर पे आकर कबूतर दाना पानी खा जाए तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन की कुछ बदलाव आने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाग्य से ही आता है। नंबर 5, उल्लू। दोस्तों, घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर के पास वास करने वाली है। माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके घर पर निवास करने वाली है। ऐसे में उल्लू गलती से भी भगाए
सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रहे, रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो ये अशुभ संदेश लेकर ही आता है। ऐसे में इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। नंबर 6, चीलबाज। दोस्तों, घर में चील का आना और बाज का आना शुभ माना जाता है। किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके घर पर आकर चल या बज जाए। इन उनमें के द्वारा घर में आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कभी धन की प्राप्ति होने वाली है। तुरंत ही उन्हें गलतियों से भी ना भगाएं, बल्कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। अक्सर कई लोग बाज और चल को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर चल और बज आकर बैठ जाए तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। यह पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर ही आता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। उनके द्वारा घर पर आना व्यक्ति कंगाल हो जाता है और उसका अंश सर्वनाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में। नंबर 1, चमगादड़। दोस्तों, माना जाता है कि चमगादड़ होता है वह मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। यह जब भी घर में आता है तब कोई ना कोई बड़ी अनहोनी नकारात्मक का साथ लेकर आता है, और जहाँ पर इनका वास हो जाए समझो उस घर में से प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। चमगादड़ व्यक्ति के ग्रहों का नाश करता है, नवग्रह का नाश करता है। यह आपके किसी भी मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना जाता है। चमगादड़ जब घर में आता है तब अकाल मृत्यु को साथ लेकर ही आता है। यह आपका सर्वनाश करने आता है, यह परिवार को उथल पुथल करने आता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो तुरंत उसे हटा दे, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे प्रभाव से ही आता है, इसे आप अपने लिए कभी भी लकी ना माने। नंबर 2, टिटहरी। दोस्तों, जो टिटहरी होती है वह अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, खेत खलिहानों में बनाती है और वहीं पर अंडे देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण भी वहीं करती है। टिटहरी कभी मनुष्य की छत पर गलती से भी नहीं आती, लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझो भूकंप आने वाला है। यह भी आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी यूं ही किसी की छत पर आकर नहीं बैठती। वैज्ञानिक कभी मानते हैं कि टिटहरी का छत पर आना मतलब भूकंप का आना माना गया है। टिटहरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कि धरती पर कंपन हो रही है और वह डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना जाता। धन्यवाद।